So good morning once again. Today's topic is derivation of Bernoulli equation. So here we are going to derive Bernoulli equation again. Previous lecture you have seen we have already derived Bernoulli equation as per NCERT. Now we are going to derive Bernoulli equation with the help of, you can say, Newton's law of motion, Newton's second law. Newton's second law, MA. So first of all we have to understand this diagram first. Then we will apply Newton's second law and try to derive the Bernoulli equation. And Bernoulli equation हमने लास्ट टाइम जब ड्राइव की थी तो क्या हमारा निकल गया था, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस जी जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. तो सेम चीज यहाँ पर ड्राइव होके आएगी, बट यहाँ पर हम शुरू करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से. ठीक है. सो पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ये क्या है हमारा, एक जेड और एक्स मेरा एक प्लेन है, उसमें ये आपका एक फ्लूइड पार्टिकल है. दिस इज योर फ्लूइड पार्टिकल अलोंग द स्ट्रीम लाइन. ये जो चल रहा है मेरा, ये यहाँ से जो ब्लू वाली लाइन है, दिस इज योर स्ट्रीम लाइन, बिकॉज बर्नौली इज एप्लीकेबल ऑन द स्ट्रीम लाइन फ्लो. हमने यहाँ पे हेडिंग भी दी है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए फ्लूइड पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रीम लाइन. जब एक स्ट्रीम लाइन के अलोंग एक फ्लूइड पार्टिकल जा रहा है तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं. ठीक है. अब ये एक बॉक्स जो आपको दिख रहा है, ये एक फ्लूइड पार्टिकल है. ठीक है. एक स्मॉल साइज का फ्लूइड पार्टिकल वी आर कंसिडरिंग, जिसकी की लेंथ जो है ds है. दिस इज द ds. और इसका वेट कहाँ पर आ रहा है, ऐसे डाउनवर्ड, बिकॉज ग्रेविटी इज एक्टिंग लाइक दैट. सो ये आपका इसका वेट आ गया और वो एक एंगल के साथ है. दिस इज योर थीटा एंगल. अब अगर मैं इसकी एक्स जेड की बात करूं, dx स्मॉल डिस्टेंस dx स्मॉल डिस्टेंस dz, और ये हो गया मेरा ds. दिस इज ds. इस टाइप से ये चल रहा है मेरा. यहाँ सम ऑफ फोर्सेस एफ एस. एस क्यों लिखा है, एस इज दिस डायरेक्शन इज एस. इन एस डायरेक्शन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन भी आपका किस डायरेक्शन का आएगा, एस का, बिकॉज हम एस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. दिस इज योर स्ट्रीम लाइन फ्लो. नाउ सिग्निफिकेंट फोर्सेस एक्टिंग इन एस डायरेक्शंस आर प्रेशर एंड इट्स प्रेशर, बोथ साइड प्रेशर from in the direction of gravity as well as in the opposite direction, top and bottom, as we have seen here. We can see here P plus dP PdA. and component of weight in S direction. S direction में इस weight के component. अदरवाइज जो भी आपका टर्बाइन वर्क है, पंप वर्क है, हीट ट्रांसफर है, फ्रिक्शन है, वो सब हम इसमें नेग्लेक्ट कर देते हैं. हम बार बार मैं इसका एजम्पशन नहीं लिखूंगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द एजम्पशन एंड द लिमिटेशन ऑफ बर्नौली इन द प्रीवियस लेक्चर. सो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्रीवियस लेक्चर का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, आप उसको एक बार थोरोली पूरा स्टडी कर लीजिएगा, देन इस पे आइएगा कि न्यूटन सेकंड लॉ से हम कैसे इसको ड्राइव कर. सो अब हमने बोल दिया कि प्रेशर बोथ साइड, इस साइड से मेरा प्रेशर लग रहा है PdA और ऊपर से मेरा लग रहा है P प्लस dP इंटू DA. सो अब हम इनको नाउ सम ऑफ फोर्सेस करिए. नीचे से जा रहा PdA, ऊपर से आया माइनस में हो गया P प्लस dP इंटू DA. देन वेट आपका इस डायरेक्शन में चल रहा है, W साइन थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू स्ट्रीम लाइन एंड द वेट. तो ये वाला कंपोनेंट आपका कैसा हो गया इस डायरेक्शन में, W साइन थीटा इक्वल्स टू mv dv अपॉन ds. ये क्या आपका मास इनटू एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन आपका क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. v आपकी वेलोसिटी है, ds आपने ये लिया है डिस्टेंस. ठीक है. आपका एक्सेलरेशन आया कैसे, ये आपका एक्सेलरेशन है v dv अपॉन ds. सो dv अपॉन में ds कैसे आया, बिकॉज एक्सेलरेशन आपका क्या है, वेलोसिटी का फंक्शन है. और ये किस पे डिपेंड करता है आपका, डिस्टेंस और टाइम पे, डिस्टेंस और टाइम पे. सो इट विल कम्स आउट टू बी v डेल v अपॉन में डेल s प्लस डेल वी अपॉन डेल टी. आप ये याद रखिएगा, इसका पूरा डेरिवेशन होता है, देन एक्सीलरेशन ऐसे निकल के आता है. ठीक है ना. ये एस डायरेक्शन में, ये आपकी वी वेलोसिटी है. अब डेल वी अपॉन में डेल टी क्या है आपका, वो हो जाएगा 0, बिकॉज इट इज ए स्टेडी. मैंने आपको बताया था स्टेडी फ्लो है ये. बर्नौली का पहला ही एजम्पशन क्या है, स्टेडी फ्लो. स्टेडी फ्लो में टाइम नहीं आता. दिस इज योर टाइम. ये हमने टाइम लिया था, ये डिस्टेंस लिया था. सो ये आपका इक्वल आएगा इसके. दैट्स वाई वी हैव written v dv upon ds. This is your acceleration. Then
आपका पी डी ए पी प्लस डी पी डी ए, डब्ल्यू आपका क्या हो जाएगा रो जी डी ए डी एस आपका क्या हो गया वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रो जी, यह था आपका एम जी। अब आप अगर मैं वेट को यहां पर आपको दिखाता हूं, वेट इक्वल्स टू क्या है आपका एम जी, मास क्या है आपका डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम आपका बन गया डी ए इंटू डी एस, दिस इज योर वॉल्यूम। तो ये यहां पर लिखा है रो जी डी ए डी एस, रो जी डी ए डी एस, रो जी डी ए डी एस साइन थीटा, दिस इज योर साइन थीटा। अगेन मास रो डी ए डी एस, वी वेलोसिटी डी वी अपॉन डी एस, ये पूरा आपका एक्सेलरेशन है। अब इस इक्वेशन में क्या कैंसिल हो रहा है, डी ए डी ए डी ए डी ए, सभी जगह से डी ए कैंसिल हो गया। देन आपका प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो गया, यहां पर आपका क्या बचा माइनस डी पी अपॉन डी एस इक्वल्स टू साइन थीटा है कि नहीं है, साइन थीटा इक्वल्स टू डी जेड अपॉन में डी एस। तो यहां जो साइन थीटा है हम इसकी जगह डी जेड अपॉन डी एस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, माइनस रो जी डी एस साइन थीटा इक्वल्स टू डी जेड, दिस इज डी जेड साइन डी एस साइन थीटा इक्वल्स टू डी जेड एंड इट इज इक्वल्स टू रो डी एस वी डी वी अपॉन डी एस। तो यहां पर भी आपका डी एस से डी एस कैंसिल हो गया, सो आपके पास आया डी पी माइनस रो जी डी जेड इक्वल्स टू रो वी डी वी। नाउ आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इसको भी अगर हम इधर ही ले लेते हैं या इसको इधर ले जाते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा मेरा, डी पी प्लस रो जी डी जेड प्लस रो वी डी वी इक्वल्स टू 0। नाउ अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए सभी को, ठीक है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा P प्लस रो जी आपका कांस्टेंट है, रो प्रॉपर्टी है, जी भी आपकी क्या एक्सीलरेशन है कांस्टेंट है, डी जेड क्या आ जाएगा आपका जेड प्लस रो बाहर ले लीजिए, वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा वी स्क्वायर बाई 2, थोड़ा इंटीग्रेशन देख लेना कैसे होता है, एक्स डी एक्स का आप करते थे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 रहता था आपका, देन इक्वल्स टू ये 0 आपका, तो यहां पर आ जाएगा कांस्टेंट। तो ये वही सेम इक्वेशन है ना, प्रेशर रो जी जेड रो वी स्क्वायर। सो दिस इज योर बर्नौली इक्वेशन ड्राइव्ड with the help of this Newton's second law of motion, and very easy, 1 2 3 only 4 steps are required to drive this equation. So आप इस तरीके से भी इसको ड्राइव कर सकते हैं। पहले हमने कैसे किया था इसको ड्राइव, एक बार वो देख लेते हैं। ये हमने पाइप के अंदर फ्लो कराया था, एक फ्लूइड पार्टिकल की बात कर रहे थे, उधर यहां पर भी फ्लूइड पार्टिकल है, जब उस इनिशियली वो यहां पर था फिर यहां पर आ गया, इनिशियली पोजीशन कहां है यहां पर है। फिर इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया, कंसीडर ऑफ 2 रीजन, क्या किया था हमने बी सी डी फ्लूइड इनिशियली लिक्विड बी एंड डी, फिर हमने ये किया वर्क डन एट, यहां पर हम वर्क डन लेके चले थे फोर्स इंटू डिस्टेंस, वहां पर हमने शुरुआत अपनी कहां से की फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन से। जब यहां हमने वर्क डन की बात करी, टोटल वर्क डन हमने कैलकुलेट किया, फिर जब हम इसको सम कर रहे थे यहां पर, जिसको कन्वर्ट कर रहे थे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में, यहां पर भी आपका एक तरीके से आपका क्या है रो जी डेल्टा वी, आपका क्या लग रहा है, बट एनसीईआरटी में आपका ये वाला मेथड दिया है, तो हमने इसलिए इसके हेल्प से अपने ड्राइव किया। और ये आपका एक जनरल मेथड है कि आप हर जगह कहीं पर भी आपका, क्योंकि बिकॉज मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड मास इज कंजर्व्ड, दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन एंड दिस इज मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। सो आप कोई भी कंजर्वेशन लगाएंगे आपको रिजल्ट तो सेम ही निकल के आएगा। यहाँ पर आपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया बिकॉज सम ऑफ एनर्जी आपने यहाँ पर किया है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर आपने किया है मोमेंटम, दिस इज योर लीनियर मोमेंटम, sum of all the forces in S direction, this is the S direction. So this is the difference between these two.